सोल्जर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनीष आपके लिए लाया हूँ मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस, जिसके माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के माध्यम से हम क्या पढ़ेंगे वैदिक गणित में? विकलन सूत्र द्वारा घनफल। घनफल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जैसे किसी भी संख्या का क्यूब निकालना, घनफल को बोला जाता है क्यूब। यानी किसी भी संख्या का क्यूब निकालेंगे तो वो घनफल कहलाएगा। वैदिक गणित में कैसे क्यूब निकालते हैं? उन सूत्रों के माध्यम से। तो आपने पहले पढ़ा था 2 विधियां, इसकी भी 2 विधियां होगी। पहली तो होगी आधार और दूसरी होगी उपाधार। मैं आज आपको कौन सी विधि पढ़ाने वाला हूं? आधार विधि। तो आधार विधि स्टार्ट करता हूं। आधार विधि, इस विधि में आपको वही 3 चीजें पता होना चाहिए: संख्या, आधार और विचलन। क्या क्या पता होना चाहिए? संख्या कि कौन सी संख्या का क्यूब निकालेंगे, आधार कि उस संख्या का आधार कितना होगा, और लास्ट में पता करना है विचलन, जो कि मैंने आपको वर्ग वाली विधि में बखूबी बता दिया है कि कब तो आधार लगेगी और कब उपाधार लगेगी। पूरे नियम सेम है, बस फॉर्मूले चेंज है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? किसी भी संख्या का अगर क्यूब निकालना है, किसी भी संख्या का क्यूब निकालना है तो मुझे बताओगे कितनी घात है? 3 घात है। तो इसमें 3 खंड बनेंगे। कितने खंड बनेंगे? 3 खंड। पहले खंड में तो क्या याद रखना है? संख्या प्लस विचलन। ये तो पहले भी आपको याद था, बस इसमें गुणा में क्या लगा देना? 2 लगा देना। ऑब्लिक, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में डाल देना, क्योंकि पहले गुणा होता है। फिर दूसरे खंड में क्या याद रखना है? 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। और तीसरा खंड जो आगे आएगा वो क्या आएगा? विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। तो क्या ये मेरी बात समझ में आई कि किसी भी संख्या का क्यूब अगर आधार विधि से मैं निकालूंगा तो क्या होगा? 3 खंड बनेंगे। क्यों बनते हैं? क्योंकि क्यूब निकालना है। स्क्वायर में 2 खंड थे, इसमें 3 खंड होंगे। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ये फॉर्मूला है। अब इसको अप्लाई करते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको कि क्या किस तरह से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। और मैं याद करने का भी तरीका बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को हम कैसे याद करें। तो राइट डाउन कर लीजिए आप। तो देखिए किस तरह से, जैसे मुझे 17 का क्यूब निकालना है तो उसके लिए पहले तो चेक करो आधार विधि की उपाधार। आधार विधि है, पहचान अंतिम अंक 1 और 9 आए तो आधार विधि। आधार विधि नाम आते ही 3 चीजें निकाल लो: संख्या, आधार और विचलन। अब मैंने यहाँ कुछ क्यूब भी लिखे हैं, क्योंकि आपको क्यूब करना है तो कुछ क्यूब्स आपको 1 से लेकर 9 तक के तो डेफिनेटली आने चाहिए। 1 का क्यूब है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 348, 8 का 512 और 9 का 729। तो ये सारे क्यूब्स भी आपको याद करने हैं। क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल प्ले होगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा था आपको फॉर्मूला याद करवाऊंगा, तो फॉर्मूला कैसे होगा? आधार विधि का संख्या का क्यूब अगर मुझे निकालना है तो मुझे पहले बता दो कितने खंड बनेंगे। कितने खंड होंगे इसके? 3 खंड होंगे। पहला खंड तो होगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक। पहला खंड समझ में आया? अब सुनो, विचलन के गुणा में कितना है? 2 है। तो नेक्स्ट वाले में 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 इंटू विचलन रहेगा। यहां विचलन अकेला है तो उधर घात बढ़ जाएगी, यानी कि विचलन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और लास्ट वाले खंड में क्या होगा? यहां विचलन का स्क्वायर है तो अगले वाले खंड में विचलन का क्यूब करना है। विचलन का होल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोसेस। तो ये फॉर्मूला क्या याद हुआ? याद होते ही अब अप्लाई करता हूं। बताओ 17 में संख्या कितनी है? 17। 17 का आधार क्या होगा? 10। विचलन कैसे निकालोगे इसका विचलन?
17 में से 10 घटा दो, 17 में से 10 घटा दो, या फिर डायरेक्ट बताओ तो पहला वाला अंक यानी अंतिम अंक को छोड़कर जो बचता है वही आपका विचलन होता है। तो 17 में से 10 को माइनस करा तो कितना बचा, 7 बचा। अब यहाँ ध्यान रखना प्लस का भी 7 आ सकता है और माइनस का भी 7 आ सकता है। तो यहाँ प्लस की 17 बड़ी है इसलिए यहाँ प्लस का 7 आएगा। तो समझ गए। अब यहाँ दो बातें ध्यान रखना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और माइनस का अगर मैं क्यूब करूंगा तो माइनस होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अप्लाई करते हैं। संख्या की जगह लिखा 17 का क्यूब, संख्या है 17 प्लस 2 इंटू विचलन कितना आया प्लस का 7, अगर माइनस का हो तो उसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं आप। 3 इंटू विचलन कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन है 7 तो 7 का क्यूब। सबसे पहले यहाँ गलती होने के चांस रहते हैं, आपको 17 में 2 नहीं जोड़ना, पहले गुणा करना है। 7 को 2 से इंटू करो, 7 दूनी 14 होगा पहले, फिर प्लस और फिर 17। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी, पहले गुणा और फिर प्लस होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और इंटू में कितना है 3 ओब्लिक 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना है 343, तो यहाँ पर लिखेंगे 343। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दो, 17 में 14 जोड़ा तो कितना आया 31, इनको इंटू करता हूँ तो 3 नाम 27 हासिल का 2, 3 चौक 12 और 2 कितने हो गए 14 और 343, ठीक है। फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको चेक क्या करना है कि इनमें से कोई माइनस तो नहीं है, कोई भी माइनस नहीं है, सारे प्लस के हैं। अगर माइनस होगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरह सॉल्व करना है। सारे प्लस के हैं तो आपको क्या करना है, इस वाले खंड को छोड़कर बाकी इन दोनों खंडों में कितने अंक रहेंगे वो बताएगा आधार। आधार में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो यहाँ पर 3 रहेगा। ये जो 34 है ये आगे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मुझे बताओ ये 34 यहाँ मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, इसमें 34 जुड़ जाएगा तो कितना आया 3 और 7 11 हासिल है, 7 और 1 8 और 1 हासिल। फिर देखिए ये तो एक अंक हो गया, यहाँ पर भी 181 आ रहे हैं, फिर से ये एक अंक यहाँ रहेगा और ये जो 18 है वो आगे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 31 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 49 आ रहा है, कितना आ रहा है 49 आ रहा है, तो सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। तो 17 का क्यूब कितना होता है 4913 होता है। तो प्रोसेस समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 93 का क्यूब याद कीजिए। पहले चेक करेंगे आधार विधि है क्या, 9 आ रहा है अंतिम अंक तो आधार विधि लगेगी। संख्या कितनी है 93। अब मुझे बताओ 93 का आधार कितना होगा 100, इसका आधार कितना लोगे 100 लेंगे। विचलन कैसे निकालोगे, 93 में से क्या घटाना है 100 घटाना है, तो 93 माइनस 100, 93 में से 100 गए तो कितना बचा 7। अब यहाँ 7 माइनस का है कि प्लस का, वो बताता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको पता है 100 बड़ा है और 100 के आगे क्या चिन्ह आ रहा है माइनस, तो ये माइनस का 7 होगा। तो समझ गए चिन्हों का कि जो बड़ी संख्या होगी वही उसका चिन्ह आएगा। संख्या इसमें फॉर्मूले में मान पुट करते हैं तो संख्या की जगह तो लिखेंगे 93 का क्यूब, संख्या की जगह 93 प्लस 2 इंटू विचलन कितना आया माइनस का 7, जिसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। 3 इंटू विचलन कितना है -7 और उसका क्या लगेगा स्क्वायर ओब्लिक विचलन है -7 और उसका क्या करना है क्यूब करना है। तो प्रोसेस समझ में आगे कैसे वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में। अब इसका देखो किस तरह से करना है, 93 ऐसे कैसे, पहले इंटू करना है 7 दूनी 14। अब चिन्ह यहाँ देखो प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस। यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर प्लस इंटू माइनस होता है तो माइनस आएगा और माइनस गुणा माइनस होता है तो प्लस आएगा।
ध्यान रखें, अलग अलग चिन्ह अगर गुणा होते हैं तो माइनस आता है, सेम चिन्ह अगर गुणा होते हैं तो प्लस आता है। तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। ऑब्लिक 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। मैंने बताया माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। इंटू में क्या लगा रहेगा 3। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना है 300। 7 का क्यूब है 343। अब ये प्लस का आएगा कि माइनस? मैंने कहा माइनस का क्यूब, माइनस का क्यूब करने पर क्या आता है माइनस आता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा माइनस लगेगा। तो ये बात यहाँ समझने की है। अब आगे सोल्व करते हैं। 93 में से 14 माइनस कर दो, कितना बचेगा? उदाहरण लेके देख लो, 13 में से 4 गए तो कितना बचा 9 बचा। यहाँ 8 में से 1 गया तो यानी 79 बचा। ओब्लिक इनको इंटू करेंगे, 3 नाम 27, हासिल का 2, 3 चौक 12 और 2 कितने हो गए 14, और ये माइनस का 343। अब मुझे बताओ क्या इन तीनों में से कोई माइनस में है? हमेशा माइनस ये वाला ही आएगा, इसमें हमेशा माइनस तीसरा खंड आएगा। तो अगर ये माइनस का है तो पहले इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं देखो, प्लस बनाने के लिए ये अपने पड़ोस से क्या लेगा उधार लेगा, यानी उधार कौन देगा 147 देगा। अब कितने उधार देगा? एक उधार देता है। मान लो ये एक उधार दिया, ये एक उधार दिया, तो इस एक को किससे गुणा करेंगे आधार से। एक को आधार से गुणा करा तो कितना हुआ 100। क्या 100 इससे बड़ा है 343 से? नहीं है। फिर कितने उधार देगा 2, तो 2 को फिर किससे गुणा कर दो आधार से 200। क्या 200 इससे बड़े? नहीं। फिर 3 उधार देगा तो 300 हो जाएंगे। तो हमें कितने उधार देना पड़ेगा 4, क्योंकि 4 जब उधार आएगा तो 4 को 100 से इंटू करेंगे तो कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 79 ऐसे कैसे, यहाँ से 4 कम कर दो तो कितना रह जाएगा 143। और यहाँ पर क्या करना है 4 का मतलब 4 को किससे आधार से इंटू करेंगे, यानी 400 में से माइनस किसको कर देना 343। 79 143 और घटाओगे तो कितना आ गया 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गए 57। कितना आया 57 आया। अब वही प्रोसेस, पहले प्लस का बना लिया, प्लस का बनाने के बाद वही कि हर खंड में एक अंक रहेगा सिर्फ इस अंतिम वाले को छोड़कर। यहाँ पर कौन रहेगा 7, 5 किसमें जुड़ जाएगा 143 में, 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 148। 148 का क्या आएगा 8 आएगा। फिर बचा कितना 14, वो 14 आगे जुड़ जाएगा। तो 79 में 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा 93। कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 9387। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि सबसे पहले माइनस आए तो पड़ोस वाला उधार देगा, जितने उधार देगा उसको आपको आधार से इंटू करना है। और शर्त यह है कि इंटू करने के बाद इससे जस्ट बड़ा आना चाहिए। बड़ा आने के बाद वो लिख दिया कि 4 को 100 से इंटू करा 400, और इधर से मैंने 4 को कम कर दिया। फिर इस खंड में एक अंक रहेगा कि 2 अंक रहेंगे, वो कौन बताएगा? इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं कि आधार में कितने जीरो हैं 2 जीरो है। तो यहाँ पर क्या रहेगा 57 रहेगा, 57 का 57 रहेगा। यहाँ कौन रहेगा 43 रहेगा। फिर ये एक किसमें जुड़ जाएगा 79 में जुड़ जाएगा। तो 79 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया 80 आ गया। यानी इसका आंसर हो गया 8 लाख, ठीक है 80 43 57 इसका आंसर था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आपको मैं आज का होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ इस विधि से रिलेटेड, किस तरह से कौन से क्वेश्चन आएंगे, और जो भी दिक्कत होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि किस तरह से सोल्व करना है। तो मैं थोड़ा एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए कि 98 का क्यूब ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए संख्या कितनी है? संख्या कितनी है 98, आधार कितना है 98 का आधार होगा 100, विचलन कितना होगा, विचलन कैसे निकालोगे 98 में से 100 घटा के 98 माइनस 100 तो कितना होगा माइनस का 2,
100 में से 98 गए 2, माइनस क्या बता रहा है कि 100 माइनस वाली बड़ी है। फिर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, संख्या का क्यूब निकालना है तो फॉर्मूला होगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। ये इसका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला में कैसे मान पुट करते हैं, देखिए संख्या तो है 98, तो 98 का क्यूब लिखा, यहाँ पर आया 98 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 लिखा, 3 इंटू विचलन है माइनस का 2 का क्यूब ओब्लिक यहाँ पर आया माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। 98 का 98, सबसे पहले 2 दूनी कितने होंगे 4 होंगे, फिर प्लस इंटू माइनस क्या करोगे माइनस करोगे, 2 का क्यूब कितना होता है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, और इंटू में कितना होगा 3, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का क्यूब 8 होगा, और माइनस का क्यूब कितना होता है माइनस होता है। अब सोल्व करते हैं। 98 में से 4 गए तो 94, 3 चौक 12 और माइनस का 8। अब चेक करो क्या कोई माइनस में आ रहा है, बिल्कुल यहाँ माइनस का 8 है, इसको प्लस कौन बनाएगा इसका पड़ोसी, यानी 12 इसको उधार देगा। अब कितने उधार देगा वो बताएगा, एक उधार दिया, मान लो ये एक उधार देता है तो एक को किससे गुणा करोगे इसमें 100 से, किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 100 को 1 से गुणा करो कितने होते हैं 100, क्या 100 इससे बड़े हैं 8 से, बिल्कुल बड़े हैं, तो इसका मतलब ये कितना उधार देगा सिर्फ एक उधार देगा। तो नेक्स्ट में क्या लिखोगे 94, यहाँ से 1 कम कर दो तो कितना रह जाएगा 11, और 1 को 100 से इंटू करा दो, 100 में से क्या घटा देंगे 8, तो 94 11, और इसमें से 100 में से 8 गए तो कितना बचा 12। ठीक है, जैसे ये प्लस का बना तो अब क्या चेक कर लो कि आधार में 2 जीरो हैं तो इन खंडों में दोनों खंडों में 2-2 अंक रहने चाहिए। यहाँ 92 आ रहा है तो 92 का 92 रहेगा, 11 है तो 11 का 11 रहेगा, कोई इधर नहीं जुड़ेगा, और 94 का 94। तो आंसर क्या होगा 9,41,112। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज का होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं आपको राइट डाउन करवा देता हूँ, और उनको सॉल्व करके आपको मुझे कमेंट करना है उनके आंसर क्या राइट है या सही, वो मैं आपको बताऊंगा। तो राइट डाउन कीजिए आज का। तो आज के होमवर्क क्वेश्चन है आपके 15 का क्यूब, 18 का क्यूब, 91 का क्यूब और 95 का क्यूब। आपको आधार विधि से इनका सबका घनफल निकालना है, प्रोसेस आपको बता दी गई है, तो प्रोसेस अप्लाई करो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।